सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। सर्वंग मुनि इतनी तपस्या कर लिए थे, इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे, इतना पुण्य अर्जित कर लिए थे कि ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर अपने दूतों से कहा कि जाओ सर्वंग मुनि को ले आओ, ब्रह्मलोक उन्हें जो है स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। इतनी बात सुनकर दूत जो है विमान लेकर मुनि के आश्रम में, सर्वंग मुनि के आश्रम में आ गए। सर्वंग मुनि से बोले, हे मुनिवर, तुम्हें ब्रह्मा जी ने बुलाया है और तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा और आपको ब्रह्मलोक चलना पड़ेगा। सर्वंग मुनि बोले, ठीक है। और जैसे ही सर्वंग मुनि विमान पर बैठे ही थे कि दूसरे मुनिवर आ गए वहाँ। मुनिवर ने कहा, हे मुनि, कहाँ जा रहे हैं? सर्वंग मुनि बोले कि मेरी तपस्या और मेरे पुण्य के कारण मुझे स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा, मुझे ब्रह्मलोक जाना है, ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाया है। इतना ही सुनते ही मुनिवर बोले कि आप तो जा रहे हैं मगर वो आ रहे हैं। बोले, कौन आ रहा है? बोले कि चित्रकूट से होते हुए श्री राजा रामचंद्र आपके कुटिया के बगल से जो पगडंडी बनी हुई है उधर से ही जाएंगे। इतना ही सुनते सर्वंग ऋषि विमान पर से कूद पड़े। बोले कि अब हमें नहीं जाना है। दूत बोले, हे मुनिवर, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। आपने इतना पुण्य किया, आपने इतना तपस्या किया है, आपको स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा। मुनिवर बोले कि मुझको भी पता था कि मुझे स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे राजा रामचंद्र आ जाएंगे। मुझे स्वर्ग का राजा नहीं बनना है, मुझे जो है श्री रामचंद्र मिल गए, समझो मुझे स्वर्ग मिल गया। और उन्होंने स्वर्ग का आधिपत्य ठुकरा दिया और राज सिंहासन ठुकरा दिया और अपने प्रभु की भक्ति में मस्त हो गए, अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। बोले कि मुझे केवल प्रभु भक्ति चाहिए। बताइए कि ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे महान संत पैदा हुए, उन्हें स्वर्ग का स्वर्ग का आधिपत्य ठुकरा दिया और अपने प्रभु भक्ति में मगन रहे। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं और जो प्रभु की शरण में रहते हैं उन्हें किसी चीज़ की कभी नहीं होती, क्योंकि देने वाले वही हैं और लेने वाले वही हैं। तो हम ऐसा ना करें कि प्रभु की भक्ति करें। स्वर्ग तो 2 दिन का राज है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ी प्रभु भक्ति है। बोलो राजा रामचंद्र महाराज की जय।